नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे धर्म गुरु चैनल में। इस चैनल का उद्देश्य यही है कि श्रीमद् भागवत गीता का सही मतलब समझ पाएंगे। श्रीमद् भागवत गीता के इन विचारों को जानना आपके लिए बहुत जरूरी है। यह विचारों अपनी जिंदगी का ऐसा संच बताएंगे जिसे सुनकर समझकर आपकी पूरी जिंदगी बदल जाएगी। जो भी व्यक्ति इन विचारों को ठीक ढंग से समझकर लेगा उसे अपनी हर परेशानी का हल अवश्य ही मिल जाएगा। उसे वह सब कुछ मिल जाएगा जो वह अपनी जिंदगी में पाना चाहता है। इसलिए विचारों को आप हर रोज जरूर सुने। दोस्तों, अगर आप इस वीडियो का अधिक से अधिक लाभ लेना चाहते हो तो कृपया करके हेडफोन लगाकर शांति से सुने। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। श्री कृष्ण का जीवन प्रेरणादायक और शिक्षाप्रद है। वे न केवल एक महान योद्धा और राजनीतिज्ञ थे बल्कि एक उच्चतम आध्यात्मिक गुरु भी थे। उनके द्वारा दिए गए उपदेश और जीवन के सिद्धांत जो हमें भगवत गीता में मिलते हैं आज भी मानवता के लिए प्रासंगिक और प्रेरणादायक हैं। श्री कृष्ण के उपदेश जीवन के हर पहलू पर प्रकाश डालते हैं, चाहे वह धर्म, कर्म, भक्ति, प्रेम या योग हो। यहाँ पर उनके जीवन और उपदेशों से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण प्रेरणादायक विचार प्रस्तुत किए जा रहे हैं जो किसी भी व्यक्ति को जीवन के कठिन रास्तों पर आगे बढ़ने की शक्ति देते हैं। एक कर्म का महत्व। भगवत गीता में श्री कृष्ण ने कर्म की महत्ता पर बहुत जोर दिया है। उनका प्रसिद्ध उपदेश है कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, अर्थात तुम्हारा अधिकार सिर्फ कर्म करने में है, फल की चिंता मत करो। यह सिखाता है कि हमें केवल अपने कर्तव्यों पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए, न कि उसके परिणामों पर। जब हम अपने कार्यों को निष्काम भाव से करते हैं तो हम मन की शांति और संतोष प्राप्त करते हैं। जीवन में कई बार परिस्थितियां हमारे नियंत्रण से बाहर होती हैं, लेकिन हमारे कर्म हमारे हाथ में होते हैं। इसलिए बिना फल की चिंता किए अपने कर्तव्यों को पूरी निष्ठा से निभाना चाहिए। 2. निडरता और आत्मविश्वास। श्री कृष्ण ने अर्जुन को कुरुक्षेत्र के युद्ध के मैदान में निडर और आत्मविश्वास से लड़ने की प्रेरणा दी। उन्होंने कहा, न भय के कारण अपने धर्म से विचलित हो। यह उपदेश हमें सिखाता है कि जीवन में कभी भी डर और असफलता से नहीं घबराना चाहिए। चुनौतियां आएंगी, लेकिन हमें आत्मविश्वास के साथ उनका सामना करना चाहिए। जब तक हम अपने आप पर और अपनी क्षमताओं पर विश्वास रखते हैं तब तक हम किसी भी मुश्किल परिस्थिति से पार पा सकते हैं। 3. धर्म का पालन। श्री कृष्ण का जीवन धर्म और सत्य के मार्ग पर चलने का प्रतीक है। वे हमेशा धर्म के लिए खड़े रहे और अधर्म का नाश किया। उनका संदेश था, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, अर्थात जब जब धर्म की हानि होती है मैं अवतार लेता हूं। यह उपदेश हमें सिखाता है कि धर्म का पालन और सत्य की राह पर चलना हमारे जीवन का मुख्य उद्देश्य होना चाहिए। चाहे परिस्थितियां कैसी भी हों, धर्म और सत्य के प्रति हमारी आस्था और निष्ठा अडिग रहनी चाहिए। 4. समर्पण और भक्ति। श्री कृष्ण ने भक्ति के महत्व पर भी जोर दिया है। उन्होंने कहा, सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज, अर्थात सभी धर्मों को छोड़कर मेरी शरण में आओ। यह उपदेश हमें यह सिखाता है कि भगवान के प्रति पूर्ण समर्पण और भक्ति ही हमें मोक्ष की ओर ले जाती है। जब हम अपने सभी कर्मों और चिंताओं को भगवान के चरणों में समर्पित कर देते हैं तो जीवन की सभी समस्याएं हल हो जाती हैं। भक्ति मार्ग से व्यक्ति आत्मिक शांति और आनंद प्राप्त करता है। 5. समानता और संतुलन। श्री कृष्ण ने सिखाया कि जीवन में समानता और संतुलन बनाए रखना बहुत महत्वपूर्ण है। वे कहते हैं, समत्वम योग उच्यते, अर्थात समानता ही योग है। यह उपदेश हमें यह सिखाता है कि हमें सुख और दुख, सफलता और असफलता, हानि और लाभ के प्रति समान दृष्टिकोण रखना चाहिए। जीवन में उतार चढ़ाव आते रहेंगे, लेकिन हमें धैर्य और संयम से काम लेना चाहिए। समानता का भाव हमें मानसिक शांति और संतुलन प्रदान करता है। 6. स्वतंत्रता और आत्मज्ञान।
श्री कृष्ण का एक और महत्वपूर्ण उपदेश यह है कि आत्मज्ञान से ही हम सच्ची स्वतंत्रता प्राप्त कर सकते हैं। उन्होंने कहा, आत्मानं विद्धि, अर्थात अपने आप को जानो। यह उपदेश हमें आत्मचिंतन और आत्मनिरीक्षण की प्रेरणा देता है। जब हम अपने असली स्वरूप को पहचानते हैं, तभी हम जीवन के मोहमाया से मुक्त हो सकते हैं। आत्मज्ञान से व्यक्ति सच्चे अर्थों में स्वतंत्र हो जाता है और उसे कोई भी बाहरी परिस्थिति विचलित नहीं कर सकती। 7. प्रेम और करुणा। श्री कृष्ण का जीवन प्रेम और करुणा का प्रतीक है। वे राधा के प्रति उनके दिव्य प्रेम और गोपियों के साथ उनकी लीलाओं के लिए प्रसिद्ध हैं। उनका उपदेश है, अहिंसा परमो धर्म, अर्थात अहिंसा सबसे बड़ा धर्म है। यह हमें सिखाता है कि जीवन में प्रेम और करुणा से बड़ा कोई धर्म नहीं है। हमें सभी जीवों के प्रति दया और प्रेम का भाव रखना चाहिए। जब हम अपने हृदय में प्रेम और करुणा को स्थान देते हैं, तो दुनिया में शांति और सद्भावना फैलती है। 8. संकल्प और संधान। श्री कृष्ण ने जीवन में संकल्प और संधान के महत्व पर जोर दिया है। उन्होंने कहा, जो व्यक्ति संकल्प के साथ अपने कार्यों को करता है, वह निश्चित रूप से सफलता प्राप्त करता है। यह हमें सिखाता है कि जब तक हमारे मन में दृढ़ संकल्प और समर्पण नहीं होता, तब तक हम किसी भी लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर सकते। कठिनाइयां और विफलताएं हमारे मार्ग में आ सकती हैं, लेकिन यदि हम अपने संकल्प के प्रति सच्चे हैं, तो हमें सफलता अवश्य मिलेगी। 9. मोह और माया से मुक्ति। श्री कृष्ण ने यह सिखाया कि संसार की मोह माया से मुक्त होकर ही व्यक्ति सच्चे आनंद की प्राप्ति कर सकता है। उनका उपदेश है, मुक्त संगः अनाश्रितः, अर्थात मोह माया से मुक्त होकर अपने कर्म करो। यह हमें सिखाता है कि संसार के भौतिक सुखों और मोह माया में उलझने से हमें केवल दुख और क्लेश प्राप्त होता है। हमें अपने जीवन को उद्देश्यपूर्ण और आध्यात्मिक मार्ग पर चलाना चाहिए। 10. जीवन का सच्चा अर्थ। श्री कृष्ण ने हमें यह भी सिखाया कि जीवन का सच्चा अर्थ आत्म साक्षात्कार और भगवान की भक्ति में है। उन्होंने कहा, जो व्यक्ति अपने आत्मा को जान लेता है, वही सच्चे अर्थों में जीवन को समझता है। यह उपदेश हमें प्रेरणा देता है कि हम अपने जीवन के उद्देश्य को समझें और भगवान की भक्ति और सत्य की खोज में लग जाएं। जीवन का असली आनंद और शांति भगवान के प्रति समर्पण और सत्य की खोज में ही निहित है। निष्कर्ष, श्री कृष्ण के उपदेश हमें जीवन के हर पहलू में मार्गदर्शन देते हैं। चाहे वह कर्म हो, धर्म हो, भक्ति हो या योग हो, उनके विचार हमें जीवन की कठिनाइयों से लड़ने की शक्ति और सकारात्मक दृष्टिकोण प्रदान करते हैं। उनका जीवन और उनके उपदेश हमें प्रेरणा देते हैं कि हम अपने जीवन को कैसे सही दिशा में ले जा सकते हैं और सच्चे अर्थों में सफल और सुखी हो सकते हैं। उनका संदेश आज भी उतना ही प्रासंगिक है जितना हजारों साल पहले था। हम सभी को श्री कृष्ण के उपदेशों का पालन करना चाहिए और अपने जीवन को सार्थक बनाना चाहिए। यह वीडियो यही समाप्त होता है। मैं आशा करता हूँ इस वीडियो से आपने बहुत कुछ सीखा होगा। मिलते हैं जल्दी अगले ज्ञानवर्धक वीडियो के साथ। अगर आप इस चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल धर्मगुरु को अवश्य सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकॉन को जरूर दबाइए। धन्यवाद।